हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पर पुनः स्वागत है। बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। Alas, the cow is dead। एक और वाक्य लेते हैं। हेलो, व्हाट आर यू डूइंग हियर। आप इसको जरा ध्यान से देखें, इन दोनों उदाहरणों को। इसमें जो है ये एक शब्द आया है और यहाँ पे एक शब्द आया है जिसके अंदर आगे एक खड़ी लाइन है और खड़ी लाइन के नीचे डॉट बने हुए हैं। आप सोचेंगे ये क्या है, तो ये जो डॉट है और खड़ी लाइन बनी हुई है इसको मार्क ऑफ इंटरजेक्शन कहते हैं। और जिस शब्द के आगे ये खड़ी लाइन है, इन शब्दों को इंटरजेक्शन या विस्मयादि बोधक कहते हैं, जो कि आज का हमारा शीर्षक है। इसी टॉपिक पे आज हम आगे पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले इसके डेफिनेशन को जान लें। इंटरजेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन: एन interjection is a word which expresses some sudden feeling or emotion। And interjection is a word which expresses some sudden feeling or emotion। यह इसकी अंग्रेजी की परिभाषा। हिंदी में क्या इसकी परिभाषा होती है? हिंदी में यह परिभाषा है कि वह शब्द जिससे आकस्मिक घटना, आकस्मिक अगर घटना में प्रसन्नता है, प्रसन्नता, दुख या आश्चर्य या मन के किसी अन्य भाव का प्रकटीकरण होता है, तो उसे इंटरजेक्शन या विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। और आगे हम देखेंगे जितने तरह के एक्सप्रेशन हो सकते हैं, उन एक्सप्रेशंस को उदाहरणों के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे। किस तरह के विचार हमारे मन में आते हैं, उन विचारों को बारी बारी से उदाहरणों के द्वारा हम प्रस्तुत करते जा रहे हैं। तो एक विचार मन में नंबरिंग भी करके आप लिख सकते हैं। पहला जो विचार आपके मन में आ सकता है वो ये हो सकता है: एक्सप्रेशन ऑफ जॉय। एक्सप्रेशन ऑफ जॉय या हैप्पीनेस का। एक्सप्रेशन ऑफ जॉय या हैप्पीनेस यानी प्रसन्नता का भाव आता है। तो प्रसन्नता के भाव के लिए जो इंटरजेक्शन हम प्रयोग करते हैं वाक्यों में, वो इंटरजेक्शन कौन कौन से हैं? तो एक दो उदाहरण ले लेते हैं इनके। जैसे हुर्रा, HURRAH, मार्क ऑफ इंटरजेक्शन आगे लगेगा। और अगला जो शब्द स्टार्टिंग पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। हुर्रा, वी हैव won the match। यहां प्रसन्नता व्यक्त की जा रही है और प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए ये इंटरजेक्शन यहां पर प्रयोग होता है, हुर्रा। इसके अलावा और भी है ग्रेट। ग्रेट शब्द है, ग्रेट
ग्रेट के साथ आप उदाहरण ले सकते हैं, द क्लाइमेट इज प्लीजेंट। खुशी में हम क्या कर सकते हैं इसको, अगर ऐसा मौसम, अच्छा मौसम बन जाए तो हम खुश होकर के क्या बोलते हैं कि वाह कितना शानदार मौसम है, कितना सुहावना मौसम है। एक्सप्रेशन ऑफ जॉय के बाद दूसरा जो होगा एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ। ग्रीफ अर्थात दुख या पीड़ा। तो इससे रिलेटेड जो इंटरजेक्शंस आते हैं उनकी भी 2-3 उदाहरण देखकर लेते हैं, समझते हैं उनको भी। जैसे एलास, एलास, एलास शब्द जो है, ये जो इंटरजेक्शन है, ये मन के अंदर अगर अत्यधिक पीड़ा हो किसी कार्य को देख करके या किसी घटना को देख करके, तो उस स्थिति में इस इंटरजेक्शन का प्रयोग होता है, एलास ही इज नो मोर, ही इज नो मोर। क्या कह सकते हैं कि ही इज डेड। कितने दुख की बात है कि वह जिंदा नहीं है। तो ये दुख के लिए जो है एलास शब्द का प्रयोग, अत्यधिक पीड़ा के लिए एलास शब्द का प्रयोग करते हैं। आवर टीम हैज लॉस्ट द मैच। यहां भी जो है आह शब्द जो है, यहां भी दुख के लिए ही होता है कि हम मैच को हार चुके हैं, मैच को हार गए हैं। तो ऐसे इस वाक्य में इस आह शब्द का प्रयोग होगा। इसके अलावा ग्रीफ के लिए आउच शब्द का भी प्रयोग करते हैं, आउच, OUCH, आउच। आउच, आई हर्ट माई लेग, मैंने अपने पैर को चोट पहुंचा लिया है। तो शरीर में, अगर शरीर में पीड़ा होती है तो इस स्थिति में आउच इंटरजेक्शन उपयुक्त होता है। और मन में पीड़ा होती है, अत्यधिक पीड़ा होती है, ऐसी स्थिति में एलास, थोड़ी कम पीड़ा होती है तो इसके लिए आह शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक शब्द है ओह। ओह, ये भी एक इंटरजेक्शन है। ओह, ओह किसके लिए, पीटी। जब मन के अंदर पीटीनेस की भावना आती है, यानी कि किसी के प्रति दयालुता की भावना आ जाए मन में, तो देख करके दयालुता की भावना है, तो इस स्थिति में ओह शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ओह द मैन इज सो वीक। आदमी कितना आदमी कितना कमजोर है। किसी आदमी को, कमजोर आदमी को, बहुत कमजोर हो, हम देखते हैं तो मन में अचानक से ऐसा उद्गार व्यक्त होता है और मुंह से क्या शब्द निकलता है, आह, द मैन इज सो वीक। और इंटरजेक्शन, कोई भी इंटरजेक्शन जो होता है वो मन के अंदर के भाव को अचानक से स्फुटित होने से बनता है। यानी कि हम बिना सोचे समझे इस पर कोई विचार नहीं करते हैं और अचानक से हमारे मन के जो भाव हैं वो अचानक से हमारी जबान से निकलते हैं, वो इंटरजेक्शन होते हैं। तीसरा जो है एक्सप्रेशन देखते हैं, वो है एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज। ये तीनों जो है परिभाषा से ही निकलते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज,
एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, यानी सरप्राइज यानी आश्चर्य। तो आश्चर्य, यहां पर आश्चर्य हो किसी घटना, किसी वस्तु, व्यक्ति को देख करके, तो उस स्थिति में जो इंटरजेक्शन हमारे मुंह से निकलते हैं वो कौन से होते हैं, तो इनको भी उदाहरण के द्वारा देखते हैं। जैसे ओह हो, ओह हो, ओह हो। कुछ लोग इसको प्रोनाउंसिएशन में एक साथ जोड़ करके बोलते हैं और कहते हैं ओहो। तो दोनों में से कोई खास अंतर नहीं है, आप उसको ओह भी कर सकते हैं, ओह भी कर सकते हैं। और ओ हाउ वंडरफुल, वंडरफुल, कितना आश्चर्यजनक है, ओह कितना आश्चर्यजनक है, मतलब अचानक से ओह कितना आश्चर्यजनक है। तो इस तरह से हमारे मन से ये उद्गार निकलता है। इसके अलावा वाव, वाव जो है ये भी एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज का ही एक बेहतरीन उदाहरण है। वाव, व्हाट ए वंडरफुल कार, ओह व्हाट ए वंडरफुल कार, मतलब वाव शब्द निकलता है, वाव व्हाट अ वंडरफुल कार, कितनी अद्भुत कार है, कितनी अच्छी कार है। चौथा एक्सप्रेशन देखते हैं। चौथा जो है वो कौन सा एक्सप्रेशन है बताते हैं आपको, अभी यहां पहले 4 लिख लें। चौथा एक्सप्रेशन जो है वो है एक्सप्रेशन ऑफ कंसेंट। कंसेंट, कंसेंट का क्या अर्थ होता है, सहमत। कंसेंट या उसको कह सकते हैं अप्रूवल। अप्रूवल, अप्रूवल का अर्थ होता है अनुमोदन, अनुमोदन। इसके अंतर्गत कौन कौन से इंटरजेक्शन आते हैं उनको भी उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं। जैसे यहां पर कंसेंट, सहमत देने की बात हो रही है। जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कहे कि मे आई टेक योर पेन, मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं। आंसर में क्या निकलेगा, आंसर जो मिलेगा इसमें वो आपका इंटरजेक्शन आ जाएगा, क्या कह सकते हैं, प्लीज, PLEASE, सिर्फ एक शब्द में आप कह सकते हैं प्लीज, यस प्लीज यू कैन टेक इट, यू मे टेक इट। तो प्लीज एक ही शब्द से इस पूरे सवाल का जवाब मिल गया। इसके अलावा सहमत के लिए एक आध उदाहरण और देखते हैं। जैसे इसके लिए प्लीज शब्द, प्लीज, प्लीज तो हो ही गया। वेल भी होता है, वेल, वेल, वेल यू कैन गो नाउ, वेल, वेल यू कैन गो नाउ, ठीक है तुम जा सकते हो। इसके अतिरिक्त श्योर, श्योर, श्योर भी है, श्योर यू कैन टेक इट, श्योर यू कैन टेक इट, आप इसे वास्तव में ले सकते हैं। और यस भी, YES, यस भी होता है और यस भी होता है। तो इस तरह से ये जो होते हैं ये एक्सप्रेशन ऑफ कंसेंट या अप्रूवल कहलाते हैं। इसके अंतर्गत कुछ उदाहरण मैंने दिए। अब पांचवा देखते हैं, पांचवा क्या है, तो पांचवा जो है वो है
पांचवा जो है एक्सप्रेशन ऑफ मिस्टेक है। मिस्टेक, मिस्टेक अर्थात गलती। गलती होने पर किस तरह से शब्द हमारे जबान से निकलते हैं, उन शब्दों की भी चर्चा कर लें। तो गलती होने पर शिट, उप्स, उप्स, इसी का सिनोनिम्स है सिट, सिट। इसको वाक्य में प्रयोग करके देखते हैं। शिट, शिट, द पेन is slipped from my pocket। ठीक है। तो सिट अर्थात कहीं हमसे कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो इस स्थिति में ये इंटरजेक्शन प्रयोग कर सकते हैं। और सिट के अलावा और भी हैं, जैसे कि नो भी कह सकते हैं, माय गॉड भी कह सकते हैं। तो ये भी एक्सप्रेशन ऑफ मिस्टेक के ही उदाहरण है। अगला जो है एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज, एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज। छठा जो है वो है एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज, यानी प्रशंसा के लिए। किसी की प्रशंसा करनी हो, ऐसी स्थिति में जो इंटरजेक्शन प्रयोग किए जाते हैं उन्हें भी देख लेते हैं। ब्रेवो, 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 यू हैव डन वेल। ब्रेवो, यू हैव डन वेल, यानी बहुत अच्छा, यानी प्रशंसा के साथ बोला जाता है कि बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, शाबाश। तो ब्रेवो का अर्थ होता है ये शाबाशी देने के लिए किया जाता है, शाबाश, यू हैव डन वेल। ठीक है। इसके अलावा वेल डन, ये भी एक इंटरजेक्शन है जो कि प्रशंसा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वेल डन, यू डिजर्व द प्राइज। वेल डन, शाबाश, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, शाबाश, यू डिजर्व द प्राइज, आप प्राइज पाने के हकदार हैं, आप पुरस्कार पाने के हकदार हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातवां देखते हैं। सातवां जो है वो है एक्सप्रेशन ऑफ अटेंशन। अटेंशन, अटेंशन अर्थात ध्यान देना, ध्यान देना, या किसी का ध्यान आकृष्ट करना, कराना। इसके क्या उदाहरण हो सकते हैं, इसमें हो सकता है हेलो, हेलो, हाउ आर यू, हेलो, हाउ आर यू। आप ऐसे बोलते हैं सामान्यतः, किसी से मिलते हैं तो आप इंट्रोडक्शन जो करते हैं, दो लोग आपस में मिलते हैं तो शुरुआत यहीं से होती है बातचीत की, हेलो, हाउ आर यू। तो हेलो जो है ये एक्सप्रेशन ऑफ अटेंशन के अंतर्गत आ जाता है। इसी तरह से हाय, हाय भी जो होता है ये भी एक्सप्रेशन ऑफ अटेंशन के अंतर्गत आ जाता है। जैसे इसका उदाहरण लेते हैं, हाय,
व्हाट इज गोइंग ऑन, हाय व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। ठीक है, इसके अतिरिक्त हे, एच ई वाई, हे भी जो है ये भी एक्सप्रेशन ऑफ अटेंशन के अंतर्गत आ जाता है। हे और हे के साथ आप कह सकते हैं व्हाट्सअप, हे व्हाट्सअप, क्या हालचाल है। ये शॉर्ट में आजकल बोलचाल में इस शब्द समूह का प्रयोग ज्यादा हो रहा है। तो हे व्हाट्सअप, तो ये यहां पर भी 3 हमने देख लिए जो कि एक्सप्रेशन ऑफ अटेंशन के उदाहरण हैं। इसके अलावा कुछ मिसलिनियस उदाहरण देख लेते हैं, जैसे हस, HUSH, इसका अर्थ होता है टू कीप क्वाइट, टू कीप क्वाइट यानी शांत रहो। ठीक है, शांत रहना। इसका हम प्रयोग करेंगे हश, डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक ए नॉइज। तो ऐसे इसका प्रयोग हो जाएगा। इसके अलावा 2 ऐसे शब्द हैं जो कि कॉमा लगा करके भी वाक्य के पहले शुरू में ही आते हैं। कॉमा लगा करके पूरा वाक्य जो है पूरा होता है और उनको इंटरजेक्शन के तौर पे भी ट्रीट किया जाता है। जैसे यस यू कैन गो नाउ, यस यू कैन गो नाउ, हाँ अब तुम जा सकते हो। और यही इसका नेगेटिव फॉर्म बनाते हैं, नो यू कैन नॉट गो नाउ। ठीक है, तो ये थे कुछ उदाहरण इंटरजेक्शन के, और इंटरजेक्शन से रिलेटेड कुछ और भी उदाहरण होंगे। बहुत से उदाहरण होते हैं हर एक पार्ट के, और सबको जो है क्लास में पढ़ा पाना संभव नहीं होता है। मैंने अपना बेस्ट एफर्ट लगाया कि इंटरजेक्शन के बारे में मैं आपको अच्छी सी जानकारी दूं, और उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छी जानकारी मिली होगी। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।